हाय गाइस, इथेनॉल ब्लेंडिंग और उससे मिलने वाला पेट्रोल, मानिए या ना मानिए, पिछले कुछ समय में ये हमारे देश का सबसे ज्यादा बड़ा डिस्कस्ड टॉपिक है और रियल इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क बिल्कुल मिटा दिया गया है। आइए आज कोशिश करते हैं इस प्रोपेगेंडा या फिर इस टॉपिक को थोड़ा इजीली समझने की। हम सबको पता है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स कर 20% ब्लेंडिंग इंडिया में नॉर्मल कर दी गई है। क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत, मैं इसे आपके ओपिनियन पे छोड़ता हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे क्लेम्स बीच में आए हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कि क्लेम की पेट्रोल को थोड़ी देर धूप में रखोगे तो उसमें से गन्ने का जूस अलग हो जाएगा, या फिर गाड़ियों के अंदर से चींटियों का निकलना। हम सब इसी कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये फेक न्यूज़ हैं, क्योंकि आप भी गाड़ी चलाते हैं और मैं भी, और ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं आपके साथ हुआ है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक कि मेरी गाड़ी के अंदर अचानक से चींटियां आ गई हो या फिर पेट्रोल और गन्ने का जूस अलग अलग दिखने लग गया हो। तो ये इनको हम झूठ मान सकते हैं। अच्छा, ये कोई भी जना ये वाला प्रोपेगेंडा करेगा क्यों? क्योंकि पहली चीज मजा आ रहा है, दूसरी बात कि इथेनॉल को इंडिया के अंदर बहुत ही तेज अप्लाई किया गया है, नॉर्मल स्पीड से तो एक्चुअली बहुत ही तेज। अब ऐसा नहीं है कि विदेश दूसरी कंट्रियों में इथेनॉल यूज नहीं होता है। ब्राजील, यूएसए और भी ज्यादा विदेशी कंट्री के अंदर इथेनॉल लगातार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पिछले 30-40 साल में उन लोगों ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है कि वो ये काम आराम से कर पाए। लेकिन इंडिया में अभी से पहले वाली गवर्नमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाई, तो उस गैप को कवर करने के लिए इंडिया को स्पीड में डिसीजन लेने पड़े और हम E5 से E20 तक कुछ ही सालों में आ गए। और अब E100 तो ऑलमोस्ट लाइक किसी ने धक्का दे दिया हो हमें अचानक से किसी ऐसी चीज की तरफ जिसे हम पूरी तरह से समझते नहीं है। लेकिन इसको अगर 1 मिनट रख के सोचा जाए तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इंडिया का गिरता रुपया अच्छा लगता है? ऑफकोर्स आप कहेंगे कि हम इथेनॉल डिस्कस कर रहे थे और आप अचानक से रुपए की बात कहां ले आए, लेकिन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया के रुपए के गिरने का सबसे बड़ा कारण है हमारे इंपोर्ट्स, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी है पेट्रोल पे। पिछले कुछ समय में जहां दुनिया में इतनी जंगें हो रही हैं, आप देखिएगा कि ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट बनाया गया है। इसके पीछे कारण है अमेरिका की एक बहुत ही ईवल सोच का। वो चाहती है कि दुनिया में सबसे बड़े बड़े जो भी ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया जाए, ताकि उसके कब्जा किए हुए वेनेजुएला से पेट्रोल बेच के वो अगले सालों तक बड़ा पैसा कमाए। और इसीलिए हमें थोड़ा समझदार